चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रोजाना जरूरत के सामानों की कीमतों के घटने के हैं आसार। 4 महीनों के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई, मार्च में 2.05% रही। होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। SBI का होम लोन 0.25% हुआ सस्ता। माहौल खराब करने के लिए हिंदुओं को पलायन करवा रही है बीजेपी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले अबू आजमी। दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतना है कि यहां 3 दिन रहने पर इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे, बोले नितिन गडकरी। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतिम खंड का करेंगे उद्घाटन। मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर ईडी का छापा, दिल्ली से पहुंची टीम। कंगना रनौत बोली, बाबा साहब से जलते थे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, अपमान कर उन्हें कैबिनेट से निकाला, असल सामान फिर बीजेपी ने दिया। एयर इंडिया पर भड़के कॉमेडियन वीरदास, कहा 50,000 लेकर भी टूटी सीट में बिठाया। विपक्षी दलों का वक्फ बिल पर समर्थन मिलने के बाद संसद में बदले समीकरण, यूसीसी पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की है कमी, हर साल 60,000 रिटायर हो रहे हैं पर भर्ती सिर्फ 40,000 की हो रही है। इसके साथ ही ऑफिसर रैंक के 16.71% पद भी खाली है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 19,000 योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट हुई तैयार, SSC ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को नाम भेजे। आज 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, वहीं बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई तो राजस्थान में चली लू। वक्फ कानून पर हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में हालात हुए सामान्य, लोग बोले हमें शांति चाहिए। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, आरोपी के परिवार वाले बोले इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। नासा में भारतीय मूल के DEIE प्रमुख को किया बर्खास्त, नासा के अधिकारी और कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। NCERT ने किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रखे, जिसके बाद केरल के शिक्षा मंत्री बोले यह बदलाव भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करेगा। पंजाब में फिल्म जाट में चर्च सीन पर हुआ विवाद, ईसाई समुदाय ने जताई कड़ी आपत्ति। वाराणसी गैंगरेप में सरकार का बड़ा एक्शन, IPS चंद्रकांत मीना को हटाया। कर्नाटक में रिश्तेदारों के साथ घूमने से नाराज पति ने पत्नी की मस्जिद में की शिकायत, जिसके बाद महिला को बुलाकर पाइपों और डंडों से पीटा गया। वोकालिंगा लिंगायतों का आरोप, कहा कर्नाटक सरकार ने हमारी आबादी घटा दी। जाति सर्वे की लीक रिपोर्ट में लिंगायत आबादी 22% से घटाकर 11% की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर जारी, एक जवान हुआ घायल, 4 दिन पहले किश्तवाड़ा में जेश के 3 आतंकवादी मारे थे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 और उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। पुतिन, बाइडेन और जेलेंस्की की वजह से मारे गए हैं लाखों लोग, बोले डोनाल्ड ट्रंप। रियल एस्टेट निवेश में 48,000 करोड़ के घोटाले के मामले में राजस्थान के पूर्व मंत्री खचारियावास के घर ईडी ने की रेड, 19 ठिकानों पर पहुंची टीम। गुरुग्राम जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा पैदल ईडी ऑफिस पहुंचे, जांच एजेंसी ने दूसरा समन भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 18,000 करोड़ की फंडिंग रोकी, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, 3 जुलाई से पलगाम बालटाल रूट पर होगी यात्रा, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी है सुविधा। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़ेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को होगी सुनवाई। ईरान परमाणु हथियार का सपना छोड़े वरना कठोर परिणाम भुगतने होंगे, बोले डोनाल्ड ट्रंप। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के है आरोप। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून अपडेट, खेती के लिए अच्छी खबर, सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। आज चांदी 2101 रुपये बढ़कर 95,030 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची, तो सोना 251 रुपये गिरकर 93,102 पर आया। बिहार महागठबंधन की सरकार चाहता है, खड़ंगे संघ बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव। स्कूलों की बड़ी फीस पर तुरंत रोक लगाई जाए, CM रेखा को आतिशी ने दिया चैलेंज।
करणी सेना की धमकी देने पर अखिलेश यादव बोले हम डरने वाले नहीं हैं, आगरा जाएंगे। राहुल गांधी 6 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे, जिला अध्यक्ष चुनने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मार्च में व्यापार घाटा बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए हुआ, ये पिछले महीने से 34% ज्यादा है। वहीं देश में इंपोर्ट 11.4% बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बोला हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हुआ तो लाइसेंस होगा रद्द। सभी राज्य नवजात तस्करी के मामले 6 महीनों में निपटाए। पाकिस्तान में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच सकता है, 50 डिग्री पर है जान का खतरा। समय से पहले ही चली हीट वेव्स। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने पर देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1460 करोड़ वैल्यू की 707 एकड़ जमीन की जब्त। फर्जी नामों से खरीदी गई थी जमीनें। आगरा में भाजपा विधायक के राधे राधे कहने पर भड़के लोग, कहा बाबा साहब के कार्यक्रम में ये नहीं चलेगा। ताजमहल में मुमताज की कब्र पर गंगा जल डाला, करणी सेना का कार्यकर्ता बोला यहाँ भोले बाबा का मंदिर है। बंद नहीं होंगे सीएनजी ऑटो, ईवी पॉलिसी पर दिल्ली सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटाई गई। भारत ने वक्फ कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणी को किया खारिज, कहा आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। छत्तीसगढ़ की जीजी यूनिवर्सिटी में 150 हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाने का है आरोप, जांच हुई शुरू। योगी आदित्यनाथ बोले वक्फ की जमीनों पर मकान बनाएंगे, लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। सरकार के बदले की राजनीति है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर बोले सचिन पायलट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण तक सभी मौजूद रहे। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू बनी IWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तमिलनाडु से आए ईमेल में लिखा था बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल हुआ घोषित, 17 अगस्त से मैच होंगे शुरू। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंसा करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं, बोले अखिलेश यादव। जिनेवा में नीलाम होगा भारत का गोलकोड़ा ब्लू हीरा, जिसकी कीमत 430 करोड़ रुपए आंकी गई है। बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप क्यों हैं, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या राम मंदिर पर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया, भीड़ के ऊपर उड़ रहा था। तमिलनाडु सरकार अपने अधिकार बढ़ाने के लिए बिल लाएगी, MK स्टालिन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। वक्फ कानून के प्रावधानों को कैसे असंवैधानिक बता सकती है ममता बनर्जी, बोले किरण रिजिजू। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों का हाथ है, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र साइबर सेल के ऑफिस पहुंचे समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दर्ज करवाया बयान। मुंबई गोवा हाईवे जून तक हो जाएगा पूरा, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। अलीगढ़ जिला मुख्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटा प्रशासन। बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो वह है समाजवादी पार्टी, बोले अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, गृह मंत्री संग बैठक सकारात्मक रही, बोले सीएम अमर अब्दुल्ला। सरबत विवाद पर दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ भोपाल में दर्ज करवाया केस। गोवा पुलिस ने 43.2 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। बिहार चुनाव में हमारे लिए आरजेडी और कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं है, बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में जनता परेशान है, विकास व जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 4% पहुंच सकती है, फरवरी में घटकर 3.61% पर आ गई थी। तेलंगाना ने SC आरक्षण को 3 ग्रुप में बांटा, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति पर हुआ बंटवारा, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। राहुल गांधी आज गुजरात में जाएंगे, जिला पर्यवेक्षकों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होंगे शामिल। हरियाणा में पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप का ऐलान, देश में कहीं भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध में आधी रात तक ट्रकों की हड़ताल।
सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगापथ पुल में आई दरार, 9 अप्रैल को ही हुआ था लोकार्पण। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से की शांति की अपील। दिल्ली की नई ईवी नीति 2.0 का लक्ष्य 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन करना है, साथ ही इससे 20,000 नौकरियां पैदा करने की भी है संभावना। वैज्ञानिकों ने बनाया चावल के दाने जितना छोटा पेसमेकर, बिना सर्जरी के शरीर में हो जाएगा फिट। एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ अन्याय किया है, बोले पशुपति पारस। मुर्शिदाबाद में 3 दिन बाद हालात हुई सामान्य, 19 विस्थापित परिवार वापस लौटे। फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ जमीन खरीद रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंपनी एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, कंपटीशन खत्म करने के इरादे से प्लेटफॉर्म खरीदने का है आरोप। धर्मनिरपेक्ष देश में एक खास धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, वक्फ एक्ट को लेकर बोले अमर अब्दुल्ला। गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान, सोने का भाव पहुंच सकता है 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। पहली बार 6 महिलाओं ने स्पेस की सैर की, 11 मिनट में 200 किलोमीटर का था सफर। सिंगर केटी पेरी और जेफ बेजोस की मंगेतर लोरेन भी है शामिल। आंत की तहूर से रोजाना 10 घंटे पूछताछ कर रही है एनआईए, राणा ने केवल पेन, नोटबुक और कुरान मांगी। पवन कल्याण की रशियन वाइफ ने मुड़वाया सिर, सिंगापुर में बेटा आग की चपेट में आया था, सलामती के लिए तिरुमाला में मांगी थी मन्नत। मोदी ने हरियाणा के रामपाल को जूते पहनाए, 14 साल तक उनसे मिलने के लिए नंगे पांव रहा। पीएम बोला दोबारा ऐसा मत करना। कांग्रेस शासित राज्यों में विश्वासघात किया गया, हरियाणा में बोले पीएम मोदी। गोल्डन टेम्पल पहुंचे अक्षय कुमार और अनन्या पांडे, माधवन भी रहे साथ, मत्था टेका। केसरी 2 मूवी की सफलता के लिए की अरदास। अंबेडकर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, बोले मोहन भागवत। वक्फ कानून पर हुई हिंसा, 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जलाएगी, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया। हरियाणा में कांग्रेस पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी, बोले कांग्रेस किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 22 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, मैसेज में गर्मी घुसकर मारने की गई बात। टीएमसी नेता का बड़ा आरोप, कहा बीएसएफ ने भाजपा के साथ मिलकर बंगाल हिंसा की साजिश रची है, साथ ही कहा फेक फोटो पोस्ट कर बंगाल के लोगों को भड़काया जा रहा है। सही मायनों में बीजेपी ही अंबेडकर जी का सम्मान करती है, बोले केशव प्रसाद मौर्य। 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने भेजा जेल। हरियाणा में पीएम मोदी बोले वक्फ कानून ठीक होता तो मुस्लिम पेंचर नहीं बनाते। मायावती ने 40 दिन बाद भतीजे आकाश को माफ किया, बसपा में वापसी करवाई, बोली उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश और फिर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मार गिराया, भागते समय पुलिस पर किया था हमला। वक्फ कानून के बाद पहला विवाद आया सामने, संभल की जनेटा दरगाह जमीन जांच की घेरे में आई। यह मोदी का नया भारत है, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे 6 मदरसे हुए सील, इससे पहले यूपी में भी अवैध मदरसों पर हो चुकी है कार्रवाई। हज यात्रा में बड़ा बदलाव, 12 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं जा सकेंगे हज, सऊदी अरब सरकार ने नहीं जारी किया वीजा। गुजरात में 300 किलो ड्रग्स जब्त, जिसकी मार्केट कीमत है 1800 करोड़ रुपए। इसे तस्कर पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक कर भागे। मुंबई के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपए का लगा जुर्माना। राजस्थान में हीटवेव की आशंका, 46 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। आईजीआई एयरपोर्ट पर आज से इंडिगो की फ्लाइट टर्मिनल 2 की जगह 1 से भरेगी उड़ान। बेंगलुरु छेड़छाड़ केस मामले में 3 राज्यों के 700 सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार, केरल के गांव में छिपा था। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम नारे पर मचा बवाल, विपक्ष ने पद से हटाने की मांग की, कहा संवैधानिक पद पर बैठे हैं, धार्मिक नेता नहीं। कानपुर में संघ भवन का मोहन भागवत ने किया लोकार्पण, साथ ही कहा जो अपने आप को हिंदू कहता है उसे पूछा जाए कि भारत के लिए उसने क्या किया है। हरसरिचार्य की पद यात्रा में मुस्लिम युवती पहुंची, टिक्का लगाया, बोली वहां पर इज्जत नहीं है।
अमेरिका जाने का हजारों भारतीयों का सपना अब नहीं होगा सच। ट्रंप प्रशासन ने EV-5 अनारक्षित वीजा श्रेणियों में की कटौती। चीन की कीमती मेटल्स की सप्लाई रुकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले इलेक्ट्रिक सामानों पर भी टैरिफ लगाऊंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक्सीडेंटल माइनिंग ब्लास्ट से एक जवान हुआ घायल। चीन के बाद अब अमेरिका की भी बलूचिस्तान में होगी एंट्री। पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा अमेरिका। बलूच विद्रोहियों से निपटना है मकसद।